हेलो बच्चों, तुम्हें पढ़ा रहे थे क्लास 12 में सोल्यूशन चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में। अब बेटा पिछले वीडियो में बात करी स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ एंड रॉस लॉ के बारे में। अब बेटा आज से हम स्टार्ट करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा सोल्यूशन का, VBI ये पढ़ा रहे हम। चैप्टर नंबर क्या बेटा 1, क्या केमिस्ट्री क्लास क्या बाबू 12। चैप्टर नंबर क्या बताओ 1, क्या सोल्यूशन। ठीक है, आज हम इसमें बात करते हैं सोल्यूशन में बात करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज है जो सॉल्यूशन में सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, उसका शेप और साइज पर नहीं कि सोल्यूट का साइज बड़ा है कि छोटा है, उस पर निर्भर नहीं करेगा। कितना ज़्यादा मोल है, जितना ज़्यादा मोल होगा सोल्यूट का कहाँ पर सोल्यूशन में, उतना उसका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ेगा। दैट मीन्स बेटा यहाँ पर जो है सोल्यूट का जो है सोल्यूट का शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं रहेगा। ये बेटा सोल्यूट का मोल पर निर्भर रहेगा, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पर निर्भर रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स पर क्या निर्भर रहेगा? जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा बेटा उतना ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा। ठीक है, दैट मीन बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा बेटा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव property. That means colligative property, that properties which depends upon number of moles of solute particle but not in shape and size। मतलब सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा, उसका शेप और साइज पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसका डिफिनेशन कर देते हैं। लिखो बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, लिखो कोलिगेटिव properties, colligative properties are those properties which depend on number of moles of solute particle, number of moles of क्या? solute particle, solute particle पर निर्भर करेगा, number of moles solute particle, but not in shape and size of solute। सोल्यूट का शेप साइज पर निर्भर नहीं करेगा, मोल पर निर्भर करेगा। ज्यादा मोल होगा उतना सोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या वो बढ़ेगा। लिख लो, चलो मिटाते हैं इसको। अब बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह का होता है। 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस तरह के होते हैं? 4 टाइप्स। द 4 टाइप्स, 4 types of colligative properties। 4 तरह के बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है और इससे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, पहला है बेटा रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, VP का मतलब वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरा पढ़ना बेटा एलिवेशंस इन बॉइलिंग पॉइंट,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा पढ़ना बेटा डिप्रेशंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। चौथा पढ़ना बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चार तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लिख लो। और आज हम बात कर देंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उसके बाद हम बात करेंगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन कल का वीडियो में। तो लिखो पहले। चलो अब बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलो हेडिंग दो बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वीपी का मतलब वेपर प्रेशर। एक्चुअली ये बात हम कर चुके हैं कहाँ पर, रॉल्स लॉ में, ठीक है। ये है बेटा एक्चुअली में रॉल्स लॉ में सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड इन सॉल्यूशन। इस लिक्विड जो रहेगा बेटा सॉल्वेंट रहेगा ये, और ये वोलेटाइल के फॉर्म, वोलेटाइल का मतलब इसका वेपर बनता है और नॉन वोलेटाइल इसका वेपर नहीं बनता, ठीक है। तो ये आपका वोलेटाइल लिक्विड रहेगा और आपका जो सॉलिड रहेगा बेटा ये सॉल्यूट रहेंगे, और सॉल्यूट जो रहेगा बेटा ये नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब जिसका वेपर प्रेशर नहीं बनता, इसका वेपर नहीं बनता, नमक चीनी सब यूरिया ऐसा वेपर नहीं बनता है हीट करने से। लिक्विड पर इसको अब सुनो बापू, हम बात करते हैं, समझो कि ये आपका सॉल्वेंट वोलेटाइल के फॉर्म में, ये क्लोज कंटेनर है। मान लो सॉल्वेंट ए है, मान लो सॉल्वेंट ए मतलब कौन है, वाटर ही मान लेते हैं, H2O, क्या बाबू H2O है ना। ये पानी है, प्योर फॉर्म में है पानी। इसको बाहर से क्या करेंगे, हीट करेंगे तो इसका वेपर बनेगा, लेकिन वेपर तो ऊपर जाएगा नहीं, कंटेनर क्लोज है। फिर वेपर क्या होगा, नीचे आएगा और पानी को सरफेस क्या करेगा, हीट करेगा, और हीट करने जो प्रेशर बनता है उसकी बोलते वेपर प्रेशर। मान लीजिए प्योर में इसका वेपर बन रहा है बेटा P0A बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, सॉलिड के फॉर्म में है ये आपका सॉलिड के फॉर्म में क्या है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल क्या है बेटा, सोल्यूट। अब हम बेटा इस सोल्यूट को हम इस सॉल्वेंट में ऐड कर दिए तो सॉल्यूशन बन गया। चलो अब यहाँ बेटा सॉल्यूशन बन गया, एक कंटेनर क्लोज रखे हुए हैं, अब बन गया सॉल्यूशन। ए और बी बन गया, बी का तो वेपर बनेगा नहीं, लेकिन ए का वेपर वो कम कर देगा। अब मान लो बेटा बाहर से हम हीट किए इसको, तो ए का तो वेपर बनेगा, लेकिन जितना प्योर फॉर्म में बन रहा उससे कम बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक तरह का मोलिक्यूल्स था, हीट कर रहे तो आराम वेपर बन रहा है। यहाँ पर एक तरह की मोलिक्यूल्स भी और बी तरह का मोलिक्यूल्स भी। जब हीट करेंगे तो ए का मोलिक्यूल्स का वेपर बनेगा तो बी का मोलिक्यूल्स क्या उसको रोकेगा, और जितना ज़्यादा तुम इस सोल्यूट को डालोगे इस सॉल्वेंट में उतना ए का वेपर कम कर देगा। मतलब वेपर प्रेशर ए का डिपेंड कर रहा है बी पर, बी का नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होगा तो ए का वेपर क्या और कम कर देगा। क्यों, क्योंकि अगर हीट करेंगे ए का मोलिक्यूल वेपर बनना चाहेगा तो बी क्या उसको क्या रोकेगा, वेपर बनने नहीं देगा, ठीक है। मान लो अब यहाँ पर
ए का जो वेपर बन रहा है, मान लें इसको हीट करेंगे तो ए का वेपर बनेगा, ठीक है। वेपर तो ऊपर जाएगा नहीं, फिर नीचे लिक्विड को हीट करेगा, आप जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा उसी बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बना रहा बेटा, पी ए बनाएगा। बी का तो वेपर बनेगा नहीं, लेकिन ए का वेपर को रोक देगा, वो ज़्यादा बनने नहीं देगा। डेट मीन्स बेटा यहाँ पर पी नॉट ए का वेपर ज़्यादा है एज कंपेयर टू पी ए से, तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। और रॉल्स ने क्या बताएं कि कोई भी सोल्यूशन में या कोई भी सोल्यूशन में सॉल्यूट रहे या सॉल्वेंट रहे, उसका वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा उसका मोल फ्रैक्शंस पर, ठीक है। तो यहाँ लिखो ना, तो यहाँ पर ए का वेपर डिपेंड करेगा ए का मोल फ्रैक्शंस पर, इसको लिखो पहले। चलो, तो दैट मीन्स बेटा यहाँ पर मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए डायरेक्टली क्या बेटा बताओ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए पर निर्भर करेगा, है ना। तो पी ए, अब जो डायरेक्टली को हटा दे क्या लगाते हैं, पी नॉट ए इंटू क्या एक्स ए। ये पी ए क्या बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ ए कहाँ पर है बाबू, इन सोल्यूशन मतलब इम्प्योर फॉर्म में ए है ना। ये पी नॉट ए क्या बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी क्या बताओ प्योर फॉर्म में, जो प्योर फॉर्म में उसका वेपर, कोई दिक्कत। ये एक्स से बोलो या चाय बोलो, तेरा मर्जी। कि मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में इसको चाय बोलते हैं, CHI, या एक्स ही बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए कहाँ पर बाबू, इन सॉल्यूशन। यहाँ तो लिखो पहले, इसको भी क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको बिठाते हैं इस सबको, इसको तो लिख लेना। उसके बाद हम लिखते हैं कि देखो बेटा पी ए इक्वल टू क्या लिख सकते बताओ, तो यहाँ पर पी नॉट ए इंटू क्या मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए लिख सकते हैं, इसको 2 मान लो, ठीक है। और तुमको मालूम है, वी नो डेट सोल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट होगा, सब कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ सोल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, 2 कंपोनेंट है, ए और बी है, सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी विल भी कितना होगा, 1 होगा। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी निकालेंगे, कितना करेंगे, 1 माइनस क्या होगा, मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए। तो आप मोल फ्रैक्शंस ए का वैल्यू पुट कर दो, तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी इक्वल टू 1 माइनस क्या बताओ, पी ए बाई क्या बेटा, पी नॉट ए। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिख लो। इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देंगे, यहाँ इसको मिटाते हैं, सॉल्व करो। तो मोल फ्रैक्शंस बी इक्वल टू एलसीएम क्या है, देखो तो ये 1 मान का एलसीएम लेंगे, नीचे क्या है बताओ, पी नॉट ए, तो यहाँ क्या बताओ, पी नॉट ए माइनस क्या होगा, पी ए होगा। और जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर रहता है बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। इसका निकाले बी का, तो क्या लिखेंगे, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालें उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर, तो एन बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन कौन कौन है, ए और बी है, क्या बताओ, एन ए प्लस एन बी इक्वल टू क्या बताओ, पी नॉट ए माइनस क्या बाबू, पी ए बाय पी नॉट ए। देखो हमने मान लिया बाबू कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो ए बहुत ही कम है, ना के बराबर है। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बहुत कम है एज कंपेयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की तुलना में। इस एन बी क्या कर सकते, कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेगलेक्ट, उसको नेगलेक्ट कर दिए, मतलब क्या होगा बताता हूँ, एन बी बाई क्या हो जाएगा बताओ, एन ए इक्वल टू क्या बताओ,
पी नॉट ए माइनस क्या पी ए बाई क्या बाबू पी नॉट ए। एन पे कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, और एन ए गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। ये भी लिख सकते हो वहाँ नीचे तो लिख लेना कि एन बी इक्वल कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ बी, गिवन मास ऑफ बी बाय क्या बाबू मोलिकुलर मास ऑफ बी, मोलिकुलर मास ऑफ क्या रे बाबू बी है ना। उस तरह एन ए कैसे निकालेंगे तो भी लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए, गिवन मास ऑफ ए बाय क्या रे बाबू मोलिकुलर मास ऑफ ए, मोलिकुलर मास ऑफ ए। ठीक है, लिख लो। और सुनो, आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय।